सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आइए जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा का ब्लूप्रिंट देखते हैं। बच्चों, ब्लूप्रिंट अगर आपको मालूम होगा तो तैयारी करना आसान हो जाता है। तो देखते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप देख रहे होंगे ब्लूप्रिंट में कि कुल प्रश्न जो हैं 80 हैं और अंक हैं 100, यानी कि एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1.25 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरा मैंने लिखा है, इसमें 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलता है। दिव्यांग बच्चों के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 होते हैं, भाषा, हिंदी अंग्रेजी आपकी चॉइस पे होता है। और इसके बाद होता है ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी, OMR सीट भी मिलती है आपको। तो अब आप इसके सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैथ, मेंटल एबिलिटी और हिंदी। मेंटल एबिलिटी के इसमें आते हैं 40 क्वेश्चंस जो होते हैं 50 मार्क्स के, 1.25। ऐसे ही मैथ्स के और आपके हिंदी इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये होते हैं 25 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 100, क्वेश्चन हो जाते हैं 80 और टाइम इसके आगे मेंशन है। टाइम की कोई बाध्यता नहीं है, आप कभी भी किसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो लेकिन 2 घंटे में करना होगा। सबसे पहले अब आपको सिलेबस जो है वो दिखाते हैं। मेंटल एबिलिटी का जो 40 क्वेश्चंस होते हैं और ये आते हैं आपके सेट्स में आते हैं 4 क्वेश्चंस, तो 10 सेट्स होंगे। तो इसमें जो मैक्सिमम देखा गया है वो है ऑड मैन आउट, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इसमें एनालॉगी। इसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशंस। फिर आता है आपका मिरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंच होल, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, स्पेस और विजुअलाइजेशंस एंड इम्बेडेंट फिगर्स। ये आपका मेंटल एबिलिटी का सिलेबस रहता है, यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स का सिलेबस देखते हैं क्या है। मैथ्स का सिलेबस है नंबर सिस्टम, इसमें आता है संख्या पद्धति जिसको हिंदी में कहते हैं, नंबर सिस्टम और बेसिक ऑपरेशंस, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फैक्टर एंड मल्टीपल्स आता है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आता है, मेजरमेंट्स जिसको मापन कहते हैं ये आता है, सिंप्लीफिकेशंस और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस आता है। इसके बाद इसमें है फ्रैक्शन ऑपरेशंस है आपका, फ्रैक्शंस ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इस टाइप से। इसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये तीनों ही होते हैं। इसके बाद है एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका है डाटा इंटरप्रिटेशंस, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, इस टाइप से, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका मैथ का सिलेबस रहता है। फिर आपका थर्ड जो है वो है लैंग्वेज। दोनों ही लैंग्वेज में क्या होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसमें आपके अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश आते हैं, जिससे आपके 4 ही रहते हैं ये और 5 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो है व्याकरण और लेखन कौशल पर फोकस किया जाता है। व्याकरण इसलिए आपको अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझाया है। और इस बार जो परीक्षा दी गई है वो फेज़ 1 13 दिसंबर को है, यानी कि अगर आप उत्तराखंड इधर देखते हैं तो यहाँ पर इसकी डेट दी गई है 13 दिसंबर और 29 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ये लास्ट डेट भी दी गई है। तो धन्यवाद। आपको आगे मैं और अधिक जानकारी और इसके वीडियो आप देखते रहिएगा, इसकी तैयारी से संबंधित वीडियो लेकर आते रहूँगा। परीक्षा का समय भी दिया गया है सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे, 2 घंटे का होता है, जो कि 13 दिसंबर मैंने आपको बता दिया है। फेज़ 2 11 अप्रैल 2026, ये जो है दूसरे क्षेत्रों के लिए है। हमारे उत्तराखंड और इधर उत्तर प्रदेश इस तरफ जो है 13 दिसंबर है। थैंक यू।